जय माता दी। आज के अध्याय में रक्त बीज का वध और निशुंभ का वध कथाएं हैं। इन श्लोकों को सुनने से मन का लालच दूर होता है और मन में अहंकार नहीं आता है। लालच रक्त बीज की तरह है, एक पूरा होता है, दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। लोभ रक्त बीज का पर्याय है। निशुंभ अहंकार का पर्याय है। जो तपस्या के बाद जब कोई व्यक्ति या कठोर परिश्रम के बाद या अपनी मेहनत के बाद अपने पुण्यों के कारण जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को सब कुछ दे देते हैं, तब वो निशुंभ की तरह से अहंकारी हो जाता है और परमेश्वर को भी कुछ नहीं समझता। तो चाहे वो परमेश्वर के रूप में ईश्वर को पूजे, परमेश्वरी के रूप में ईश्वर को पूजे, बात तो वही है। अर्धनारीश्वर ईश्वर, आप देखिए भगवान अर्धनारीश्वर जो भगवान का स्वरूप है, वो कहता है कि मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को आप पुरुष स्त्री के रूप में नहीं बांध सकते, उस परमेश्वरी को पुरुष स्त्री के रूप में नहीं मान सकते। ये तो सब अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। तो माँ का अर्धनारीश्वर स्वरूप में जब आप ध्यान करते हैं तो पिता और माता का भी ध्यान हो जाता है, आपका अहंकार नहीं बढ़ता। जब आप लाल स्वरूप, लाल आँखें, करुणामयी दृष्टि, आशीर्वाद स्वरूप इस रूप में माँ का ध्यान करते हैं तो आपके अंदर लालच और लोभ नहीं पनपता। इस पाठ को सुनने से मनुष्य को अणिमा में सिद्धियाँ मिलती हैं। कोई व्यक्ति इन श्लोकों को अगर 21 बार सुनता है तो उसे उसकी मनचाही वस्तु प्राप्त होती है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि ये अणिमा सहित अनेकों सिद्धियों को प्राप्त कराने वाले पाठ हैं और इसको हम ये रात्रि है, इस रात्रि को भी सिद्धि दात्री रात्रि कहते हैं। आप सब इन श्लोकों को सुनिए, ध्यान से सुनिए, बारंबार सुनिए और जो लाभ आपको महसूस हो उस लाभ को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय माता दी। अष्टमो अध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणाताररिङ्गताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृत्तां मयूखैरहमितैव विभावये भवानीम्। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। हम अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करते हैं। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु शयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसेनायां दैत्यनामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृत्तः। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शततं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु मम गया
कालिकाद्रोहृदमौर्याः कालिकेयास्तथासुरः युद्धाय सज्जा निरायन्तु आज्ञया त्वरितमम् इत्याज्ञाप्य असुरपतिः शुम्भो भैरवा शासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्भूर्भिर्विवृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत् सैन्यमतिभीषणं जयास्वनय्यः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादा अम्बिका चौपबृहद्बृहङ्गयत् धनुर्जया सिंहघण्टानां नादापुरिति दिङ्मुखा निनादैर्भीषणे कालीजिज्ञे विस्तारितानना। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक द्रोहर्दय मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुम्भ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यस्य चतुर्दशं देवी सिंहस्था काली सरोषे परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय असुरदिष्वां भवायार्मरसिंहानामतिवीर्यबलान्वितः ब्रह्मोषगुः विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य त्रिदृपशे चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वैव हि तच्छतिरसुराणां योध्यमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलु आयाता ब्रह्माणः शक्तिब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारुणा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवल्लया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा। उस तुबुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में शेष त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से भूषित हो वहां आ पहुंची। कौमारी शक्ति हस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभयाययो दैत्यानाम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शंखं चक्र गदाशार्खण्ड खड्गहस्ताभ्युपापाययो यज्ञवाराह मतुलं रूपं या बिभृतो हरे शक्तिः सापययो तत्र वाराही बिभृति तनुम् नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु प्राप्ता तत्र सत्ता क्षेपक्षिप्तधनुशस्त्रसंहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा तथा परिवृतस्तथाभिरीशानो देवशक्तिभिः हयन्तामुसुराः शीघ्रं मम प्रत्यहदा चण्डिकाम्। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा
शांत धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाली श्रीहरि की जो शक्ति है वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंगी शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। ततो देवी शरीरातु विनिष्क्रांत तिथि भीषणा चंडिका शक्तिरतयुग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चह धूम्रजटिलमिषानपराजिता दूतं त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्त्रयुद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलावले पादता चेत् तवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत्रपयन्तु मच्छिवापि शीतेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोके अस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता ते अपि श्रुत्वा वचो देव्याः श्वारकयतं महासुरा। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाली महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनके भी यह संदेश दीजिए, दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रैलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। अमर्षा पूरिता जगमुर्यत्र कात्यायनी स्थिता तथा प्रथमेवाग्रे शरशब्दयुष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुधातामर्षास्तां देवी ममारार्यः सा च तान् प्रहितान् बाणाच्छूले शक्तिपर्श्वधान् चिच्छेदलीलया धमात् धनुर्मुर्मैषुभिः तस्याग्रतस्थता काली शूलपाति विदारितान् खट्वाङ्गपेथितांशचारीन् कुर्वती व्यचरदत्ततां कमण्डलुजलाक्षेपहति वीर्यान् हतोजसः ब्राह्मणी चाकरोच्छुतॄन् येन समधावति महाश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यजाघान कौमारी तथा शक्तयाति कोपना ऐन्द्रिकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारितः पृथिव्यां रुधिरोग प्रवर्षणः। मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और वहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और तुष्टि रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़वाग से उनका कछुमर निकालती हुई रणभूमि में चढ़ने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। दुंड प्रहार विध्वस्ता
द्रष्टाग्रगशत वक्षसः वाराहमूर्तया न्यपतञ्च चक्रेण च विदारितः नखैर्विदारिताशा चानयान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाः शेरसुराः शिवदूतेभिदूषिताः ते तु पृथिव्यां पतितांस चाखाधाथ सा तथा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्टवाभ्योपायैर्विविधेन दिर्शुदुर्वारिसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धं भयाय ययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतते यस्य शरीरतः समुत्पत्ति मेदिन्यां तत् प्रमाणस्तदासुरः। वराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। युयुद्धे सा गदा पाणिहृद शक्तया महासुरा तत्शैन्द्री स्वज्रेण रक्तबीज मातण्डयत् कुलिशेनाहत सयशु बहुसूत्रावशोणितं समुत्सुस्तुतो योधास्तद्रुपास्ते तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्य तस्य शरीरराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातस्त्रीर्बलविक्रमः ते चापि युयुधस्त्रपुरुषा रक्तसम्भवा समं मातृभिर्युग्रशस्त्रपातीति भीषणं पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जातः शस्त्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताण्डयामासेन्द्रितं सुरेश्वरम्। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूहने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्त्राम्बसम्भवैः सहस्रो जगद्व्यापतं तत्र प्रमाणे महासुरैः शक्तया जघान कौमारी वाराही च तथा सेना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं सा चापि गदया दैत्ये सर्वा एवाहनत पृथक् मातृकोपसमासामविष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलधिभिर्भुवि पपात्यो वै रक्तघोस्तेनास छेतशो आसुरः तेष चासुरासकृसम्भूतेरे सुरय्यः सकलं जगत् व्याप्तमासी ततो देवा भयामाजगमुरुतममं तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रहासत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्ण वन्दनं कुरु। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया।
शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चयी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन महादैत्यों को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ। मच्छस्त्रपात संभुतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतिच्छत्वं वक्त्रेण अनेन वेगिना भक्ष्यन्ति चरणे तदुपन्ना महासुरान् एवमेषयं दैत्येषेण रतो गमिष्यति भक्षायामाना सत्त्वा चौग्राना चौतपत्यसन्ति चापरे इति उक्त्वा तां ततो देवी शूलेन नाभिजघान तं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावजघानात् गदया तत्र चण्डिकां न चास्य वेदनां चक्रे गदोपातुमेकामपि तस्या हतस्य देहातु सुरत्रावशोणितं यत् सतस्त्रद्वकत्रेण चामुण्डा सम्प्रति तिच्छति मुखे समुद्गता येषया रक्तपातान् महासुरः। तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूँ कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर ने बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। ताश चखाधा चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितां देवी शूलेन वज्रेण बाणेन भृष्टिभिः जङ्घान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सा पपात महीपृष्ठे शस्त्रसंगसमाहतः निरतस्य महीपाल रक्तबीजो महासुरा ततस्ते हर्षमतुलं वापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो नरास्त्रमदोधतः। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, उससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। ओम नमः चंडिकाय। नवमो अध्यायः ध्यानम्। ॐ बन्धुकाञ्चननिभं रुक्षिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डेय बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रम श्रयामि। नवा अध्याय निशुंभ वध। हम अर्धनारीश्वर के शीर विग्रह की निरंतर शरण लेते हैं। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। ओम राजोवाच विचित्रमिदामख्यातं भगवन् भवतामं देव्या चरित्रमाहात्म्ये रक्तबीजवधाश्रितं भ्यूषवेच्छायामं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भौ यत्कर्मं निशुम्भ जाति कोपनः। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेषु वनेषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोकयामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुभोहत मुख्ययासुरेण सेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोषा महासुरः सदष्टौ अष्टपुटाः
क्रुद्धां हन्तो देवीमुपाययुः आजगां महार्वीया शुम्भो अपि स्वबलविवृतः निहन्तो चण्डिकां गोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवा सिद्धि देव्या शुम्भ निशुम्भयोः शरीरवर्षमतीवो क्रममेघयोरिव वर्षतोः चिचेत दास्त्रछांशरास्तभ्यां चण्डिका स्वरोत्करैः ताडयामाश्चाङ्गेषु शत्रोघैर्सुरेश्वरौ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओर चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षी कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुम्भो निश्चितं खड्गं चर्मचादय सुप्रभम् अताण्ड्यमूर्धिनि सिंहं देववाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी शूरप्रेण समुत्तमं निशुम्भयभस्याशु चेद चर्म चापष्ट चन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सुवसुरः तापमप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रणाभिमुखागतां गोपाधमातो निशुम्भुवत् शूलं जग्रह दानव आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्च प्रचुरजयत् अविवधयायाथ गद्दां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देवया त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोघैर्पातयत् भूतले। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के शेष वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूरप्र नामक बाण से निशुंभ की शेष तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल धरती पर सुला दिया। तस्मिन् पतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भारतेयर्तीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकां सा रथस्थतथायुच्च गृहीत परमायुधय्यः भुजैरष्टार्भितुलैर्वैरपयाशेषं बभौ नभः तामायान्तं समालोक्य देवी शङ्खं वादयत् जया शब्दं चापि धनुषचकारितीव दुःसहम् पूरयामास कुकुभो निज घंटास्वनेन च समस्त दैत्य सेनायां तेजो वधि विधि विधायिना ततः सिंहो महान दैस्य तेजिते भमाः मद्दय्यः पूरयामास गगनं गाम तथैव दिशो दश तथा काली समुत्पत्ते गगनं श्याममताडयत् कराभयां तानि नादेन प्राक् स्वनास्ते तिरोहितः। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को बुझा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। अट्टाहासं विशिवं शिवदूती चकारः
तैः शब्दैरसुरस्त्रीषु शुम्भं कोपं परं ययौ दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठीति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयते विहितं देवराकर्षसंसन्तितयः शुम्भेनागत्य या शक्तिमूर्ता ज्वलति भीषणा आयान्ति वैनाकुटाभासा निरस्ता महलोकया सिंहानादीन शुम्भस्य व्यापतं लोकत्रयानतरं निर्घातानि हि स्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताक्षिरान् देवी शुम्भस्तात् प्रहीताक्षरान् चिच्छेदस्वरेशरेरुग्रह्यः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुधा शूलेनाभिजघान तं सा तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुम्भ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुम्भ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुम्भ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुम्भ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुम्भ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुम्भ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुम्भ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ततो निशुम्भः सम्प्रापय्य चेतान् मातुकार्मुकः आजघान शरीरे देवीं कालीं केसरिणीं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनां युतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन्दिति च छादयामाश्चण्डिकां। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा त्रिनाशिनी चिच्छिदेतानि चक्राणि स्वशरय्य सायकाशताम्। ततो निशम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभयधावत् वै हन्तु दैत्यसेना समावृतः। तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भवीरार्धनन्दनं हृदि विवयाद शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानि स्रतोऽपरं महाबलो महावीरस्तिष्ठति पुरुषो वदन। इतने में ही निशुम्भ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवततः शिरसि चछेद खड्गेन ते तो सावपतवधुविद्विः ततः सिंहस्य चाघातोग्रं दृष्टान् षोडशिरोधरान् असुरान् तस्थास्त तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्नः केचिन्नृषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेन नानये निराकृताः महाश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः बेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिर्चूर्णे कृता भुवि खण्डं च चक्रेण वैश्वया दानवः कृता वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा तथा वह भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए।
कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वराही के थुतुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। केचिन्दिनेषु शुरसुराः केचिनिष्टा महाहवान् भाषिताश चापरे काली शिवदूती मृगाधिपयः। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। ओम नमः चंडिकाय।